हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आप लोगों के पीछे का कुछ सवाल जो आप लोग सभी लोग पूछे। तो पहला सवाल है 12 नंबर। तो चलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सवाल क्या, पहले वो देखते हैं कि 12 में है आपका x, y, z का मान निकालें यदि आव्यूह a 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। यानी हम इस प्रॉब्लम को a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो है क्या, a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई। अब a डैश का मतलब जो आपका रो है वो हो जाएगा कॉलम, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, रो। तो आपका है क्या, देख लीजिए, तो 0 2y z, यानी ये पूरे के पूरे पंक्ति था तो यहाँ क्या बन गया, ये स्तंभ हो गया। फिर इसी ढंग से x y माइनस z x माइनस वाई z, और यहाँ से अब आया आपका a क्या है, a को सेम लिख दीजिए, यानी 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z, ये हो गया आपका a। अब i यानी 3x3 ऑर्डर का हम लोग लिखेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पंक्ति को बारी बारी से पहला स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ और फिर तीसरे स्तंभ के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना कर लेंगे। तो आइए, ये पहला रो पहले कॉलम के साथ गुना होगा। तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसी को लिखते हैं। तो यहां से होगा आपका 0 0 इंटू 0 0, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा पहला। फिर आइए दूसरा का 0 इंटू वाई, क्या होगा 0 इंटू वाई 0, फिर प्लस x इंटू वाई यानी एक्स वाई, फिर प्लस माइनस एक्स वाई, फिर आगे 0 इंटू जेड 0, फिर x इंटू माइनस जेड यानी माइनस एक्स जेड, फिर आगे x इंटू जेड यानी प्लस एक्स जेड। अब आइए हम पहले रो को बाकी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अब क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अब दूसरे रो में यानी इसमें, और दूसरे रो के भी एलिमेंट्स को हम पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे के साथ बारी बारी से गुना करते हैं। तो आइए पहला 2y इंटू 0 क्या हो गया 0, फिर प्लस प्लस यानी प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, फिर माइनस वाई इंटू एक्स यानी माइनस एक्स वाई, फिर पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे के साथ 2y इंटू 2y यानी 4y स्क्वायर, फिर y इंटू वाई यानी प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y इंटू माइनस वाई यानी प्लस वाई स्क्वायर, फिर दूसरे रो को हम तीसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे। 2y इंटू जेड यानी 2yz, फिर y इंटू माइनस जेड यानी माइनस yz, फिर माइनस y इंटू जेड माइनस yz। अब हम दूसरे रो के बाद अब तीसरे रो के एलिमेंट्स को भी हम सबके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो z इंटू 0 संयोग से यहाँ पे 0, फिर माइनस जेड और x यानी हो गया माइनस एक्स जेड,
फिर z इंटू एक्स यानी प्लस एक्स जेड, फिर z इंटू 2y यानी 2yz, फिर माइनस z इंटू वाई माइनस yz, फिर z इंटू वाई यानी माइनस z इंटू माइनस वाई यानी माइनस yz, फिर हम z इंटू जेड यानी कितना z स्क्वायर, फिर माइनस z इंटू माइनस z यानी प्लस z स्क्वायर, फिर z इंटू जेड यानी प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां से मेरा हो जाएगा, वो होगा 2x स्क्वायर, ये कैंसिल यानी 0, यहां भी खत्म तो यानी ये भी 0, यहां पे भी 0, ये आपका 4 1 5 1 6 यानी 6y स्क्वायर, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे आपका हो गया अब आके ये भी बन गया आपका 0, ये भी 0, और यहाँ z z z यानी 3z का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों अवयव के संगत अवयवों को आपस में बराबर कर लेंगे। इससे होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, और x इज इक्वल टू रूट ओवर 1/2 यानी, और x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। फिर हम लोग 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी, और y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, और y इज इक्वल टू रूट ओवर 1/6, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अब आइए लास्ट 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और z इक्वल टू रूट ओवर 1/3, और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं 13 नंबर। सवाल नंबर 13 है कि यदि b एक वर्ग आव्यूह है तथा a कोई आव्यूह है जिसका कोटि b के समान है, तो दिखाएं कि b'(ab) सममित या विषम सममित है जब a क्रमशः सममित या विषम सममित है। देखिए यहाँ पे कहता है कि b एक वर्ग आव्यूह है। अगर b वर्ग आव्यूह है और एक ऐसा आव्यूह है जिसकी कोटि b के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि a और b दोनों ही क्या है? तो वर्ग आव्यूह है। a भी वर्ग आव्यूह है और b भी वर्ग आव्यूह है, दोनों का दोनों ही वर्ग आव्यूह है। ये तो फाइनल हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। तो हमें कहा जा रहा है इसमें कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि b'(ab) जो है वह सममित होगा, लेकिन कब? जब a सममित होगा तब। दूसरा b'(ab) विषम सममित होगा, कब? जब a क्या होगा? विषम सममित होगा। यानी इस सवाल में a के सममित होने से b'(ab) सममित होगा, और a के विषम सममित होने से b'(ab) विषम सममित होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो pहला कंडीशन हम क्या मान लेते हैं कि a क्या है? मेरा सममित है। तो माना कि a सममित आव्यूह है। हम मान लिए कि a सममित आव्यूह है। तो यदि ये सममित आव्यूह है तब आपका a' बराबर क्या होगा? a, क्योंकि सममित आव्यूह का परिवर्त जो होता है वो वही आव्यूह होता है, यानी a' बराबर a। अब आइए हमें दिखाना है कि b'(ab) यह एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह कब होगा? जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें और वापस हमें वही प्राप्त हो।
यानी कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यह सममित होगा, अन्यथा यह सममित नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो बी डैश ए बी डैश, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं बी डैश ए बी का डैश, यानी बी डैश मेरा एक अलग मैट्रिक्स हो गया और ए बी को हम एक मैट्रिक्स मान लिए। तो यहां से होगा आपका ए बी डैश बी डैश का डैश। कैसे? तो हम आव्यूह के परिवर्त, यानी वहां से एक थ्योरी यूज किए, प्रॉपर्टी है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से फिर हम इसमें लगाएंगे वही सेम प्रॉपर्टी, फिर इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और यहाँ से बी डैश का डैश जो होगा वह बी होगा। कैसे? तो हम लोग पढ़े हैं ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। अब यहां से बढ़ते आगे तो बी डैश और ए डैश बराबर क्या है, यहाँ पे ए और बी है। तो हम क्या देखें, हमें दिखता है कि चूंकि बी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी, इसीलिए बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। ये हो गया पहला। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि यह जो है ना वो है, अगर हम ए को विषम सममित मानेंगे तो बी डैश ए बी विषम सममित होगा। माना कि ए विषम सममित आव्यूह है, इसीलिए ए डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस ए। अब बी डैश ए बी यह विषम सममित कब होगा, जब हम इसका डैश निकालें और यह अपने निगेटिव के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तब हम इसको क्या कहेंगे, विषम सममित कहेंगे। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं। तो यानी हम निकाल रहे हैं नाउ बी डैश ए बी डैश बराबर होगा ए बी डैश बी डैश का डैश। ये सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाए हम। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो बी डैश ए डैश बी, क्योंकि बी डैश का डैश बी हो जाएगा। अब फिर यहाँ ए डैश का वैल्यू कितना है, तो माइनस ए, यानी हो जाएगा बी डैश माइनस ए इंटू बी, और फिर यहाँ से हो गया ये माइनस बी डैश ए बी। यानी हम क्या देखें, चूंकि बी डैश ए बी का जो डैश हम निकाले वो मिला हमको माइनस बी डैश ए बी, इसीलिए बी डैश ए बी विषम सममित है। ये हमारा प्रूफ।